हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6C ख़त्म कर चुके थे और आज हम एक्सरसाइज 6D की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 6D स्टार्ट करने से पहले हमारी एक प्रमेय है, पहले हम उसको सिद्ध करेंगे। प्रमेय क्या है? प्रमेय 8वीं है हमारी। प्रमेय नंबर 8। अब आप कहोगे सर आपने पहली और दूसरी करा दी है और आप डायरेक्ट 8वें पर पहुंच चुके हैं। तो देखो, जो मुझे प्रमेय इम्पोर्टेंट लग रही है, जिनका उपयोग एक्सरसाइज में हो रहा है, मैं उनको तो साथ ही साथ सिद्ध कराऊंगा, और जो बाद बाकी की बच रही हैं, बीचों छूट रही हैं हमारी, मैं उनको संडे को क्लियर करा दूंगा एक दिन। ठीक है, हो सकता है तो मैं इस संडे को इस बार वीडियो ला के दे दूँगा आप लोगों को। तो जो प्रमेय नंबर 8 है हमारी क्या कह रही है? प्रमेय नंबर 8 कह रही है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात सिद्ध कीजिए कि इन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं, किन्हीं दो में थोड़ा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है या होता है। बराबर होता है, अनुपात है, ठीक, बराबर होता है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है, यही हमारी 8वीं प्रमेय है। प्रमेय क्या है कि कोई दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जो दो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। समझिए, जैसे मैं यहाँ पर ये दो चित्र दे रखे हैं, मान चलिए एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं दोनों ये। इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। हमें ये दो त्रिभुज कैसे दे रखे हैं? समरूप त्रिभुज दे रखे हैं। तो दिया है, हम इसमें लिखेंगे दिया है। जैसे हम सिद्ध करते हैं अभी तक, तो उसमें 3 चीज लिखते थे, दिया है। इसमें क्या दे रखा है हमें? इसमें दे रखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना समझना थोड़ा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? इस भुजा के, मतलब संगत भुजा। संगत भुजा कौन सी होती है? ये वाली तो ये वाली, अगर आधार ले रहे हैं तो आधार, और ये तो ये हमारी संगत भुजा होती हैं। तो AB² बट्टे, यहाँ पर क्या है, सॉरी, AB² बट्टे PQ² बराबर, यहाँ पर क्या है, BC² बट्टे इधर क्या है, QR² बराबर होगा AC² इधर जगह नहीं, इसी में नीचे लिख लिया, ठीक है, AC² बट्टे PR²। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। दिया क्या है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस भुजा, इसकी संगत भुजा के वर्गों का अनुपात। अनुपात को हम बट्टे में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा सबको। चलिए अब आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति में क्या करेंगे? देखो सवाल ऐसे सिद्ध करवा रहा है, क्या करवा रहा है सिद्ध? कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो हम यहीं से सिद्ध करेंगे इसको। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का
क्षेत्रफल। अच्छा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, कुछ कुछ इसको आधार गुणा ऊंचाई भी लिख देते हैं, तो दोनों एक ही बात है, कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। लंब को ही हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोल देते हैं। तो इस त्रिभुज में हमारे पास लंब या ऊंचाई तो है नहीं है, तो पहले हम एक लंब खींच लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इस पर एक लंब डाल दिया, ऐसे ही मैं यहाँ से एक इस पर लंब डाल दूंगा। इसको पॉइंट देता हूँ D और इसको दे दिया मैंने M। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो इसका फॉर्मूला आते हैं 1/2। इस त्रिभुज के लिए आधार कौन सा होगा, BC, और लंब कौन सा होगा, AD। एक चीज़ और याद रखना, जिस पर हम लंब डालेंगे उसी को आधार मानेंगे। अगर मैंने लंब B से डाला होता तो आधार कौन सा हो जाता, मेरा AC हो जाता। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लाएंगे हम 1/2, आधार क्या है इसका QR, और लंब क्या है इसका PM। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, BC/QR गुणा AD/PM। हमें देखो यहाँ से हम देख रहे हैं हमें क्या चीज़ सिद्ध हो रही है, हमारी ये वाली लाइन सिद्ध हो रही है कि BC²/QR², यही सिद्ध हो रहा है। तो BC²/QR² लाने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, इस AD/PM को हटाना होगा, और इसकी जगह क्या लेकर आना होगा, इसकी जगह पर हमें इसकी जगह लेकर आना होगा BC/QR। ठीक है, चलिए इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसकी में आगे आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, इस AD/PM को हटाना है तो क्या करेंगे, तो इस AD/PM के लिए तो AD कहाँ है, ये रहा, PM कहाँ है, ये रहा। तो इसके लिए मैं त्रिभुज लेता हूँ, कौन सा, AD किस त्रिभुज में आ रहा है, AD आ रहा है त्रिभुज ABD या त्रिभुज ACD में आ रहा है, इन्हीं दो त्रिभुजों में तो आ रहा है। तो आप कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, मैं लेता हूँ त्रिभुज ADB ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज, मैंने यहाँ का त्रिभुज लिया त्रिभुज ADB, तो मैं यहाँ पर कौन सा लाऊँ, त्रिभुज PMQ। इन दो त्रिभुजों में हम बात करेंगे। इन दो त्रिभुजों में हम क्या बात करेंगे कि ये कोण तो ये कोण के बराबर है। भाई कोण B बराबर है किसके, कोण Q के। अच्छा, ये क्यों बराबर है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए बराबर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो बराबर कैसे करें, तो हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ पर AD और PM क्या खींचे हैं, लंब खींचे हैं, और एक लंब कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का, यही होता है। तो कोण ADB कितने अंश का होगा, 90 अंश का, और यहाँ पर कोण PMQ कितने का होगा, 90 अंश का। तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे, कोण ADB बराबर कोण PMQ, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण के दो चीज बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PMQ के, PMQ के समरूप हो गया। ठीक है, चलिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तब क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कि AD/PM किसके बराबर होगा, AB/PQ के, AB/PQ के बराबर होगा। देखो AD/PM बराबर होगा AB/PQ के। तो इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 2। हमने देखा कि AD/PM की जगह पर हम क्या आ गया, AB/PQ आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए BC/QR। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो इसको ऐसे हटाएंगे, देखिए चूंकि AB/PQ
ए बी बट्टे पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बट्टे क्यू आर के, बी सी बट्टे क्यू आर। ये कैसे आया, ये आया है त्रिभुज ए बी सी, इसको दे समीकरण नंबर 3, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई, कहाँ पर, यहाँ पर लगाई है, वही चीज़ हमने यहाँ पर लगा दी। तो अब हमने देखा ए बी बट्टे पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बट्टे पी एम के, ए बी बट्टे पी क्यू किसके बराबर है, ए बी सी बट्टे क्यू आर के। तो समीकरण 2 और 3 से हम क्या ले सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से क्या लिखेंगे हम कि ए डी बट्टे पी एम बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर, और इसको पुट कर दीजिए कहाँ पर, फर्स्ट में। भैया मैं यही तो चाहिए, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, बी सी बट्टे क्यू आर गुणा, अब ए डी बट्टे पी एम की यहाँ पर क्या रखेंगे, बी सी बट्टे क्यू आर। तो बी सी बट्टे क्यू आर, जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बट्टे क्यू आर स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। देखो हमने क्या सिद्ध किया है, हमने सिद्ध किया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये बराबर है किसके, इस चीज़ के बराबर है। हम इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, इसी प्रकार अगर हम हल करेंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो हम केवल एक दिखा देंगे और लिख देंगे इसी प्रकार कि त्रिभुज ए बी सी बट्टे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा इसके, बराबर होगा इसके, बराबर होगा इसके। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखिए सवाल जो प्रमेय है, प्रमेय कह रही है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो समगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है, तो क्या करेंगे, दो संगत त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हो गए, क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में आए तो त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कभी कभी इस लंब को हम ऊंचाई से भी रिप्लेस कर देते हैं, या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एक ही बात होती है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए 1/2 आधार क्या होगा, बी सी, और लंब क्या हमारा ए डी, यहाँ पर क्यू आर और लंब क्या है पी एम। 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा, बी सी बट्टे क्यू आर, ए डी बट्टे पी एम। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज इनमें आए, त्रिभुज ए डी बी और पी एम क्यू में। इसमें हम क्यों आए, क्योंकि हमें ए डी बट्टे पी एम को हटाना है। किस, उसको हटाएंगे, किस में हटाएंगे हम, बी सी बट्टे क्यू आर में। तो वो कैसे हटेगा, दोनों त्रिभुज लिए, कोण बी बराबर है कोण क्यू के बराबर है। त्रिभुज ये दोनों समरूप है, कौन कौन से, ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर देखा कि ये दोनों कोण 90-90 अंश के हैं, डी और एम। तो कोण ए डी भी बराबर कोण पी एम क्यू, प्रत्येक समकोण। दो चीज़ बराबर होगी, त्रिभुज कैसे हमारे समरूप हो गए, त्रिभुज समरूप हो गए। तो ए डी बट्टे पी एम किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बट्टे पी क्यू के। हमें ए बी बट्टे पी क्यू नहीं लाना था, हमें क्या लाना है, बी सी बट्टे क्यू आर लाना है। तो हमें पता है कि ए बी बट्टे पी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी बट्टे क्यू आर के। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे पी एम बराबर बी सी बट्टे क्यू आर के। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो क्या आ गया, बी सी स्क्वायर बट्टे क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स पूरा पड़ा है, खाली कमेंट कर देना, हम दोबारा कोई इसका अच्छा सॉल्यूशन निकाले देखेंगे जिसको आपको सरल लगे, समझ में भी आए। ठीक है, चलते हैं अब हम अपनी एक्सरसाइज पर।
तो जो एक्सरसाइज 6D है उसका पहला सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब उसके 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन उसमें सही होगा, तो कौन सा होगा वो देखेंगे अब हम। चलिए सवाल कह रहा है एक्सरसाइज 6D, पहला सवाल कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतने के अनुपात में, तो हम मान लेते हैं भुजा कौन कौन सी है, AB और PQ का अनुपात है कितना है, 4:9 है, 4:9 हम मान लेते हैं। पहले चलो ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, माना दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है, दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इनकी जो दो भुजाओं का अनुपात है AB अनुपात PQ वो कितना है, 4:9 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है ये पूछा है। तो अभी अभी हमने एक प्रमेय सिद्ध की है, क्या की है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, AB² बट्टे PQ²। अब हमें यहाँ पर अनुपात दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बट्टे PQ बराबर होगा 4/9 के, ठीक है। इन पर अलग अलग स्क्वायर है तो हम इसको पूरे पर स्क्वायर ला सकते हैं, AB बट्टे PQ का होल स्क्वायर, ठीक। तो AB बट्टे PQ कितना दे रखा है हमको, 4/9, तो 4 का वर्ग कितना होता है हमारा 16 और 9 का वर्ग 81। तो हमें जो आंसर दे रखा है वो अनुपात में दे रखा है, तो अनुपात में आंसर क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा 16:81 के। क्लियर है। तो जो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका डी ऑप्शन इसका सही होगा। जो पहले सवाल का ऑप्शन होगा कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो सवाल कह रहा है कि दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो जो हमें पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है, AB² बट्टे PQ²। अब हमें अनुपात दे रखा है तो हमें क्या, अनुपात का मतलब क्या होता है, AB बट्टे PQ, अनुपात का मतलब बट्टे से होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे पे स्क्वायर लगा लेंगे। तो AB बट्टे PQ कितना, 4/9, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। तो अनुपात कितना आएगा, 16:81। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि यहाँ हो गया 4/9, भुजाओं का अनुपात दे दिया तो क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए वो वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल लोगे तो कितना आंसर आएगा, 2:3, जो इसका पहला ऑप्शन है। और जल्दी जल्दी में आप ऑप्शन ए को टिक करके आ जाते हो और आपका नंबर यहीं पर कट जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, थोड़ा धीरे से काम लेना है। हमें सूत्र या मतलब जो प्रमेय है, प्रमेय के अनुसार चलेंगे। प्रमेय क्या है, प्रमेय ये रही कि AB² बट्टे PQ² होता है। तो AB बट्टे PQ रखेंगे, इसका मान रखेंगे, तब वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं हम। दूसरा सवाल कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, मान लेते हैं, मान लिया। और इनके क्षेत्रफल दे रखे हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है
वो कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर शायद, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF दे रखी है हमें, EF कितनी है, EF है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 15.4 सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा ये, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC पूछा है, क्या पूछा है, BC पूछा है। चलिए आते हैं इसके, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है, किसके बराबर होगा, हमने पहले क्या लिया है, त्रिभुज ABC लिया है, तो त्रिभुज ABC की भुजा ही हम पहले लेंगे। तो त्रिभुज ABC की भुजा कौन सी है, BC स्क्वायर, EF इसका स्क्वायर, ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको, 64, 121, BC कितना है, BC में ज्ञात करना है, EF 15.4, इसका भी वर्ग। अब हम यहाँ पर इसका वर्ग नहीं खोलेंगे, अगर हम इसका वर्ग खोलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पे स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर ले सकते हैं हम इसको, BC बट्टे 15.4 का वर्ग, ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर है तो हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। यही होगा। अच्छा, अंडर रूट में 64 किसी संख्या का वर्ग है, बिल्कुल है, कितने का है, 8 का। और 121 किसी का वर्ग है, बिल्कुल, कितने का है ये, 11 का। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 8 बट्टे 11 बराबर BC बट्टे 15.4। कैसे उड़ा कर लेते हैं, इसका उड़ा इसमें, इसका उड़ा इसमें, मतलब 11 BC बराबर 15.4 गुणा 8, ये गुणा में है तो इधर किस में आएंगे, भाग में आएंगे। तो BC बराबर 15.4 गुणा 8 बट्टे 11, 11 कम 11, 11 चौक 44। तो BC बराबर कितना आएगा, 1.4 गुणा 8। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 8 चौक 32, 8 कम 8, 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर। देखिए सवाल में मिसप्रिंट, सॉरी जो किताब में है वो मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो क्या रखा है कि ये दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दे रखा है, EF दे रखा है, BC हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा BC स्क्वायर बट्टे EF स्क्वायर। ये 64 121 से BC है इतना। यहाँ पर हम इसका वर्ग नहीं खोलेंगे, वर्ग खोलकर भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसका वर्ग नहीं खोलेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो पूरे पे स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर तो इधर रूट आएगा। 64 कितने वर्ग है, 8 का, 121 कितने वर्ग है, 11 का। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो तीसरा कितना आ गया, 11.2 या 11.2 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सवाल समझ में आए होंगे, प्रमेय सिद्ध हो चुकी वो भी आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में खत्म करते हैं, धन्यवाद।